हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, हम देखते हैं सारे के सारे बच्चों को टेलीपोर्ट करके अंडरग्राउंड केव में भेज दिया गया होता है। अंडरग्राउंड केव के अंदर जू फैन को वांग कैंग नाम का बंदा मिलता है। वो दोनों मिलकर अपने रास्ते को क्लियर करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पे जाने वाले होते हैं, उन लोगों के सामने दो रास्ता आ जाता है। लेकिन एकदम से वहाँ पे उन लोगों को शोर सुनाई देता है, और जब वो लोग उस तरफ देखते हैं तो उन लोगों के सामने लू लियांग और गाओ जेन आ गए होते हैं। उसके बाद वो लोग साथ में मिलकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड फ्लोर पे आ गए होते हैं। लेकिन सेकंड फ्लोर पे आने के साथ ही उन लोग के सामने एक और दिक्कत आ गई होती है। गाओ जेन का बीट बता रहा होता है बहुत सारे शैडो कैट मॉन्स्टर उन लोग की तरफ आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग को दो बंदों को दिखाया जाता है जिनके भी शैडो कैट मॉन्स्टर लगे होते हैं, और वो लोग जू फैन की टीम की तरफ ही आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे शैडो कैट मॉन्स्टर को उन लोगों की तरफ भेज सके। और इतने सारे शैडो कैट मॉन्स्टर को देकर जू फैन की टीम डिसाइड करती है कि वो लोग भी भागेंगे। लेकिन तभी हम देखते भागते भागते उन लोग के सामने रास्ता बंद हो गया होता है, और अब यहाँ पे जू फैन उनकी टीम के पास में कोई भी चॉइस नहीं है। चाहे ये शैडो कैट मॉन्स्टर कितने पावरफुल क्यों ना हो, उन्हें यहाँ पे शैडो कैट मॉन्स्टर खत्म करना होगा, वरना शैडो कैट मॉन्स्टर पक्का से इन लोग अपना डिनर बना लेंगे। तो अभी हम देखते हो शैडो कैट मॉन्स्टर उन लोग पर अटैक करने वाले होते हैं। लू लियांग बोलते हैं गाओ जेन मेरी बात ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे कंपेनियन स्किल एक्टिवेट करने वाला हूँ और तुम यहाँ फ्लेम जेंट स्किल को एक्टिवेट करो ताकि हम लोग यहाँ पे शैडो कैट मॉन्स्टर को रोक सके। ये शैडो कैट मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल है, अगर हम लोग पूरा जोर नहीं लगाते ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। गाओ जेन बोलता है लू लियांग, पर ऐसा करने की वजह से हम लोग एनर्जी काफी खर्च हो जाएगी, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? तो अभी हम देखते हैं जू फैन बोलता है मैं यहाँ पे एवलांच स्किल एक्टिवेट कर रहा हूँ, तुम लोग बस यहाँ पे शैडो कैट डीमन को कुछ देर के लिए रोक के रखो, फिर मैं संभाल लूंगा। गाओ जेन बोलता है ठीक है जू फैन, हम यहाँ पे इतने भी कमजोर नहीं कि यहाँ पे इन शैडो कैट मॉन्स्टर को कुछ देर तक ना रोक पाए। तो अभी हम देखते हैं दूसरे स्कूल के बंदे बोल रहे होते हैं कहीं तुम लोग दिमाग खराब तो नहीं हो गया, क्या तुम लोग यहाँ पे शैडो कैट मॉन्स्टर फाइट करने वाले हो? ये बस यहाँ पे जॉइंट ट्रायल है, इसके अंदर अपनी लाइफ को रिस्क डालने का कोई फायदा नहीं। मैं तो बोलता हूँ हम यहाँ पे टीचर को बुला लेते हैं, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। चिढ़ते हुए गाओ जेन बोलता है कम्युनिटी फालतू बात करना बंद करो, यहाँ पे शैडो कैट मॉन्स्टर को तुम ही लोग लेके आए थे, अगर तुम लोग की ट्रायल में से इतनी फटी हुई थी तो तुम लोग ट्रायल में आए क्यों? ये बात तो पहले से ही पता थी ना कि यहाँ पावरफुल मॉन्स्टर होने वाले हैं, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे एक शब्द बोला ना तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। तो अभी हम देखते हैं लू लियांग ने स्नो एल्फ का बैटल मोड एक्टिवेट कर दिया होता है, जो कि उसकी कंपेनियन स्किल होती है, जिस वजह से हम देखते हैं स्नो एल्फ का साइज बहुत बड़ा हो गया होता है। इसी के साथ हम देखते हैं फायर एल्फ ने अपनी फ्लेम जेंट स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है, और वो लोग वहाँ पे तैयार हो गए होते हैं शैडो कैट मॉन्स्टर फाइट करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं स्नो एल्फ ने वहाँ पे शैडो कैट मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया होता है, हालांकि बैटल मोड में होने के बावजूद भी उसको फाइट करने में काफी दिक्कत हो रही होती है। लू लियांग बोलते हैं यहाँ पे शैडो कैट मॉन्स्टर बहुत सारे हैं, स्नो एल्फ भले यहाँ पे बैटल मोड में है, फिर वो यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर को होल्ड नहीं कर सकती। जू फैन तुम्हें जल्दी करना होगा वरना हमें बैटल पक्का से हार जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं जू फैन बोलता है सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे शैडो कैट मॉन्स्टर को एक बार में खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे नोवा की एवलांच स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं नोवा ने एवलांच स्किल से शैडो कैट मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया होता है। एवलांच स्किल की पावर को देख के वो दोनों बंदे काफी शौक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या यहाँ पे स्नो डेविल की एवलांच स्किल काम कर गई? क्या यहाँ पे जितने भी शैडो कैट मॉन्स्टर तो सारे मारे गए? सच में यहाँ पे ये बंदा टॉप पे होने के लायक है, इसकी पावर बहुत ही खतरनाक है। एवलांच स्किल खत्म होने के साथ ही हम देखते हैं जू फैन ने वहाँ पे फ्लेम वॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से सारे शैडो कैट मॉन्स्टर फ्लेम वॉर्टेक्स में आके खत्म होने लगते हैं। जू फैन बोल रहा होता है कि यहाँ पे क्या हुआ, क्या हम लोग ने शैडो कैट मॉन्स्टर को रोक लिया? लू लियांग बोलता पता नहीं, अब ये तो फ्लेम वॉर्टेक्स खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। इसी के साथ हम देखते हैं नोवा लेवल अप करके 3 स्टार पहुंच गया होता है, और वहीं उसकी सोल पावर लिमिट भी 4800 हो गई होती है। वांग कैंग सोच रहा होता है जू फैन के स्नो डाइव ने वापस अपग्रेड कर लिया, अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही तो वो 2 स्टार पहुंचा था, यहाँ तक कि उसने इतने पावरफुल इतने सारे शैडो कैट मॉन्स्टर को भी हराया। सच में ये बहुत ही कमाल की बात है। जू फैन और उसका बीट दोनों ही काफी कमाल के हैं, जितना लोग जू फैन के बारे में सोच रहे हैं ना वो उससे कई ज्यादा है। तो अभी हम देखते हैं जो शैडो कैट मॉन्स्टर जिंदा बच गए होते हैं वो वहाँ पे चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो अपने साथी को बुला सके। अचानक से हम लोग अंधेरे में से बहुत सारी आंखें दिखाई जाती है। जू फैन बोल रहा होता मुझे देख के क्यों लग रहा है कि हमारे लिए यहाँ पे दिक्कतें काफी बढ़ने वाली है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे इन आंखों के पीछे हमारी तरफ बहुत ही बड़ा खतरा बढ़ रहा है। दूसरी स्कूल का बंदा बोल रहा होता है हम लोग कैसे भागना होगा, ये सारे के सारे शैडो कैट मॉन्स्टर है और वो अपनी एक बहुत ही खतरनाक स्किल हाई फ्रीक्वेंसी रोर यूज करने वाले हैं, जिस वजह से पूरी जगह हिलने लगेगी और टूटना स्टार्ट कर देगी। अगर हम लोग यहाँ से नहीं भागे तो पक्का दब के मारे जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे शैडो कैट मॉन्स्टर ने हाई फ्रीक्वेंसी रोर का यूज कर लिया होता है। जू फैन बोल रहा होता है ये बात तो बहुत ज्यादा है, ऐसा लग रहा है मेरे कान फट जाएंगे। अचानक से हम देखते हैं नोवा और जू फैन जहाँ भाग रहे होते हैं वो ग्राउंड टूट जाता है। इससे पहले नोवा और जू फैन रिएक्ट कर पाते वो लोग वहाँ पे खड्डे के अंदर गिरने लगते हैं। लू लियांग ट्राई करता है कि वो वहाँ पे जू फैन को पकड़ सके, पर उसकी कोशिश बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाती और नोवा और जू फैन उस खड्डे के अंदर चले गए होते हैं। नोवा और जू फैन को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये बड़ा सा खड्डा उन लोगों को कहाँ तक लेके जाने वाला है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं नोवा और जू फैन पानी के अंदर गिरे होते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे लेवल अप करने के बाद नोवा और जू फैन दोनों की पावर काफी बढ़ चुकी है, इसी वजह से वो पानी के अंदर से बाहर निकल जाते हैं और उन लोगों को कोई भी इंजरी नहीं हुई होती। उसके बाद जू फैन ऊपर की तरफ देखता है कि आखिर लोग गिरे कहाँ से हैं
और दूर दूर तक जूफेन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। इसका मतलब जूफेन और नोवा इस केव के अंदर बहुत ही नीचे आ चुकी है। जूफेन बोल रहा था नोवा देख के लग रहा है किसी भी यहाँ हम ही गिरे हैं, बाकी सारे लोग ऊपर ही रह गए। पर काफी अजीब बात तो ये थी कि जूफेन का फोन अभी भी काम कर रहा होता है। उसके बाद वो लोग फोन के फ्लैशलाइट ऑन करते हुए आगे तक जाने लगते हैं। तो अभी हम देखते हैं जूफेन को वहाँ पे आगे तरफ टनल दिखता है, और क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी, इसी वजह से वो लोग उसी टनल के अंदर एंटर करते हैं। जूफेन जब वहाँ पे लाइट दिखाता है उसे पता चलता है कि वहाँ पे इलाइट हाई लेवल के फ्लावर बीस्ट है। जूफेन बोलता है नोवा ये सारे बहुत ही खतरनाक बीस्ट है, हमारे लिए इनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होगा, चलो यहाँ पे आगे चल के देखते हैं, अभी इनको छेड़ना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं नोवा और जूफेन आगे तरफ जाने लगते हैं। अंदर की तरफ चलते हुए जूफेन नोटिस कर रहा होता है कि ये टनल काफी अजीब है, यहाँ की दीवारों को क्लियरली देख के लग रहा है कि ये जैसे किसी ह्यूमन की बनाई गई हो। लेकिन वो लोग इस बात पे ज्यादा फोकस नहीं करते और आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर के अंदर वो लोग कुछ ऐसा देखते हैं कि उन लोग की काफी फट गई होती है। जूफेन बोल रहा टनल के एंड पे वो बहुत ही खतरनाक चीज थी, मेरे साथ वैसे चीज से फाइट करना हमारे टीचर की बस की बात नहीं है, तो यहाँ से भाग जाना ही ठीक रहेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते वो लोग रुक गए होते हैं और जूफेन बोल रहा होता है नोवा हमारे पीछे तो कोई भी नहीं आ रहा, आखिर यहाँ पे क्या बात है, क्या यहाँ पर खतरनाक बीस्ट ने हमको नोटिस नहीं किया, या फिर वो हमें चेस करना ही नहीं चाहते। मेरे हिसाब से हम लोग का कोई रास्ता नहीं है, हम लोग को चेक करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं नोवा और जूफेन वापिस से टनल के एंड पे आगे होते हैं। जूफेन बोलते लाइट दिखाने का पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे रियलिटी में चीज है क्या, ऐसे तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं चलने वाला। जूफेन जब वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोन स्टैचू होता है जो कि किसी फ्लावर जंगल लग रहा होता है। जूफेन बोलता है मैं यहाँ पे क्लियरली देख के बता सकता हूँ ये है तो एक स्टैचू ही, पर पता नहीं क्यों इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक प्रेशर बाहर निकल रहा है। जूफेन बोलता है मुझे यहाँ पे इतना अजीब इसी से फील हो रहा है ना, क्योंकि मैंने एक एनीमे देख रखा जिसके अंदर ऐसे एक स्टोन स्टैचू था, फिर एकदम से वो स्टैचू एक्टिवेट हो गया और उसने मेन कैरेक्टर को शैडो मोनार्क बना दिया। क्या पता मेरी किस्मत काफी कमाल की हो, मैं भी संजीनू की तरह एक बहुत ही पावरफुल शैडो मोनार्क बन जाऊं जिसके पास में 100 की आर्मी हो, और जैसे ये स्टैचू एनर्जी रिलीज कर रहा है शायद ये थोड़ी देर में एक्टिवेट हो भी जाएगा। पर जूफेन जो भी यहाँ पे सोच रहा था ना वो सब एक गलतफहमी थी, क्योंकि जूफेन जो प्रेशर फील हो रहा था वो असलियत में ग्रास बीस्ट की तरफ से हो रहा था जो कि उस स्टोन स्टैचू के पीछे ही था। और यहाँ पे क्लियरली देख के पता चला था वो जो बीस्ट है वो काफी गुस्से में लग रहा है, उसे नहीं पसंद उसके पैलेस के अंदर बिन बुलाए मेहमान आ गए और वो यहाँ पे ऐसे आके शोर भी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को लूलियांग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। गाओजन बोलता है मैं काम करता हूँ शैडो क्लैन एबिलिटी की हेल्प से, जाके चेक करता हूँ आखिर जूफेन गया कहाँ। लेकिन तभी हम देखते हैं दूसरे स्कूल के बंदे बोल रहे होते हैं ऐसा करने का कोई फायदा नहीं, क्यों वांग कैंग और गाओजन तुम यहाँ जो भी करने ट्राई कर रहे हो ना वो नहीं होने वाला, तुम्हारे जो शैडो क्लोन्स है ना वो नीचे तक नहीं जा पाएंगे। ये बात सुनने के साथ ही वांग कैंग और गाओजन काफी गुस्सा हो गए होते हैं, वो बोलते हैं फालतू बात करना बंद करो, जूफेन यहाँ पे नीचे गिर चुका है, तुम्हारे कहने के हिसाब से हम लोग ट्राई भी ना करे। तो अभी हम देखते हैं गाओजन उस बंदे का कोला पकड़ लिया होता है और बोल रहा होता है फालतू बात करना बंद कर दो, ये बात मत भूलना यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, मेरा तो मन करे मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूं, अगर तुमने यहाँ पे एक और बात अपने मुंह से निकाली ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैं यहाँ पे काम करता हूँ ना, तुम्हें नीचे फेंक देता हूँ, चलो फटाफट से बताओ क्या मैं यहाँ पे काम करूँ या फिर तुम अपना मुंह बंद करोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं वो बंदा काफी घबरा गया होता है, बोलता है गाओजन प्लीज मैं माफ कर दो, तुम जो समझ रहे हो ना वो मेरे कहने का मतलब नहीं था, मेरे कहने के हिसाब से शायद से यहाँ पे जूफेन 3rd लेवल पे गिर चुका है जहाँ पे सबसे हाई लेवल के इलाइट डीमन जनरल्स है, तो इसी वजह से वहाँ पे किसी के लिए जाना काफी खतरनाक हो सकता है। मैं कहता हूँ तुम भी ट्राई मत करो और मैं तुम लोग गारंटी देता हूँ जूफेन पक्का ठीक होगा। जूफेन एक बहुत ही स्मार्ट इंसान है, वो पक्का से कहीं ना कहीं जाके छुप जाएगा और वेट करेगा जितने भी लोग हैं ना वो सारे लोग 3rd लेवल पहुंच जाए और उसके बाद रीग्रुप करके वो किसी का अटैक करना स्टार्ट करेगा, ऐसे नहीं जाने वाला। और वैसे भी अगर यहाँ पे दिक्कत काफी बढ़ गई ना तो इमरजेंसी बटन भी दबा सकता है और फिर वो सेफ हो जाएगा। तुम लोग फालतू में टेंशन कर रहे हो, इतनी कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो अभी हम देखते हैं गाओजन बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ पे जूफेन की इंटेलिजेंस को ना काफी ओवरएस्टिमेट कर रहे हो, वो इतना होशियार नहीं, तुम यहाँ पे कह रहे हो छुप के रहने का काम जूफेन कभी नहीं करने वाला। पक्का था पहुंचने के साथ ही जूफेन ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया होगा और ना ही यहाँ पे दिक्कत आने के बाद भी वो इमरजेंसी बटन दबाएगा, ना तो वो क्विट करने वालों में से है ना ही छुपने वालों में से। यही वजह है कि हमारी दिक्कतें काफी बढ़ चुकी है, अगर कोई और होता ना तो शायद मैं सोच भी लेता, पर जूफेन वो वहाँ सीधी जगह फाइट करने लगेगा चाहे वो मॉन्स्टर कितना पावरफुल क्यों ना हो। लूलियांग बोलता है मेरे हिसाब से हमारे पास एक ही रास्ता है, हम लोग को यहाँ पे जल्द से जल्द कैसे भी 3rd लेवल में जाना होगा। गाओजन बोलता है ठीक है लूलियांग हम लोग 3rd लेवल में चलेंगे और तुम दोनों मेरी बात ध्यान सुनो, सब कुछ तुमने किया है तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम लोग को भागने नहीं दूंगा, तुम लोग भी यहाँ पे हमारे साथ में 3rd लेवल तक चलोगे, चाहे तुम लोग को पसंद आए या ना आए, तुम लोग की मर्जी नहीं चलने वाली। थोड़ी देर बाद हम देखते वांग कैंग बता रहा होता है हम लोगों ने अपने अपने क्लोन भेजे पर वो बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने भी म्यूटेंट बीस्ट थे ना वो सब उसको मार दे रहे हैं, इसी वजह से हम लोग खुद 3rd लेवल में जाना होगा, यहाँ पे क्लोन भेजने से कोई फायदा नहीं। लूलियांग बोले तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोग को यहाँ पे 3rd लेवल में जाना ही होगा, पर अगर यहाँ पे हमारे साथ में जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा अच्छा रहेगा। एक काम करते हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगर कोई मिला तो ठीक, और अगर नहीं मिला ना तो हम लोग यहाँ पे लोवेस्ट लेवल के एंट्रेंस के सीधे चले जाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। जूफेन हमारा दोस्त है, हम उसको सेव करके रहेंगे। वहीं हम देखते हैं जूफेन की तरफ जो कि इधर उधर देख रहा होता है।
ताकि उसे कोई एग्जिट मिल सके। पर तभी जू फैन को अपने पीछे से एक काफी खतरनाक आवाज सुनाई देती है। पीछे घूमते हुए जू फैन बोल रहा होता है कि आप कोई म्यूटेंट बीस्ट है, हम लोग काफी केयरफुल रहना होगा। तो अभी हम देखते हैं जू फैन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक हो गया होता है। पर जू फैन ने अपने मैकेनिकल बीस्ट प्रोटेक्टिव ग्लो को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे एक शील्ड बना ली होती है, जिस वजह से वो अटैक उन लोगों को नहीं लगा होता। लेकिन हम देखते उस अटैक का फोर्स बहुत ज्यादा था, जिस वजह से जू फैन पीछे की तरफ गिर गया होता है। जू फैन सोचता है बहुत ही अच्छी बात है मेरे पास में प्रोटेक्टिव ग्लव था, वरना यहाँ पे इस अटैक की वजह से मैं बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गया होता। हम देखते ये अटैक उसी फ्लावर जनरल ने किया होता है। ये जो बीस्ट था ये अपने इलाइट रैंक के 7 स्टार पे था और साथ ही में इसकी सोल पावर लिमिट 7000 थी। जू फैन सोच रहा था लगता है यहाँ पे साइड स्टैचू के पीछे यही था, एक 7 स्टार का म्यूटेंट बीस्ट जो कि बहुत ही खतरनाक है। नोआ हम लोग काफी केयरफुल रहना होगा क्योंकि इसका लेवल बहुत ही हाई है। अब यहाँ पे जू फैन उनमें से तो है नहीं जो कि पावरफुल बीस्ट को देख घबरा जाए, इसी वजह से वो नोआ को बोला जितने भी तरह के अटैक है उन सबको एक्टिवेट कर लो, हमें यहाँ पे इस मॉन्स्टर के साथ में फुल पोटेंशियल फाइट करनी होगी, वरना हम लोग के हारने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। हम देखते हैं नोआ ने भी वहाँ पे ब्लड अवेकनिंग से लेके हर एक अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो गया होता है। अगर यहाँ पे नोवा और जू फैन मिलकर फाइट करेंगे तो उन लोगों के कंबाइंड पावर की हेल्प से वो लोग उस मॉन्स्टर को काफी देर तक रोक पाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन लोग का चांस लग जाए और वो यहाँ पे इस मॉन्स्टर को मार दे। लेकिन हम देखते वो जो फ्लावर जनरल होता है ना वो उन लोग को अटैक करने का कोई मौका नहीं देने वाला होता। उस फ्लावर जनरल ने अपनी एबिलिटी की हेल्प से एक मिनी सन क्रिएट कर लिया होता है और उस मिनी सन की रेस से जू फैन के ऊपर अटैक करता है। जू फैन ने वहाँ पे शील्ड को एक्टिवेट करते हुए अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। वही हम देखते आइस मिस्ट की हेल्प से नोवा ने उस सन को ठंडा कर दिया होता है, जिस वजह से हम देखते फ्लावर जनरल काफी चिढ़ गया होता है और इनडायरेक्ट अटैक को छोड़ के डायरेक्टली अटैक करने के आगे बढ़ता है। वो अपने बहुत सारे वाइन्स की हेल्प से नोवा के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। पर हम देखते ये यहाँ पे जू फैन और नोवा का एक प्लान होता है। जू फैन बोल रहा था काफी कमाल की बात है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था, चलो देखते हैं कि तुम क्या कर लेते हो। हम देखते हैं नोवा ने वहाँ फ्लेम वाटर्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और क्योंकि प्लांट टाइप बीस्ट के फायर टाइप बीस्ट काफी अच्छा काम करता है, इसी वजह से फ्लावर जनरल के सारी वाइन्स जल गई होती है। फ्लावर जनरल के सारी वाइन्स जलने की वजह से वो पीछे की तरफ हो गया होता है। अब यहाँ पे फ्लावर जनरल को डरा हुआ देख के जू फैन भी काफी खुश हो गया होता है। जू फैन बोलता है हमारे पास में एक मौका है, शायद हम इनको हरा सकते हैं। नोआ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें यहाँ पे इस कमीने को रिकवर में टाइम नहीं देना, लगातार अटैक करते रहो, ये यहाँ पे बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं नोआ ने वहाँ पे फ्लेम वाटर्स को एक्टिवेट कर दिया होता है ताकि वो उस फ्लावर जनरल को एक अटैक में खत्म कर सके। पर हम देखते जो फ्लावर जनरल होता है उसका प्लान कुछ और था। वो वहाँ पे हाथों के ऊपर एनर्जी रिलीज करता है और जमीन के ऊपर जोर से मारता है। अचानक से हम देखते हैं जमीन के अंदर से बहुत बड़ी बड़ी वाइन बाहर निकलती है और वो वहाँ पे उस फ्लेम वाटर स्किल को खत्म करने लगती है। जू फैन सोचता है काफी अजीब बात है, इसने यहाँ फ्लेम वाटर स्किल को खत्म करने के लिए इतना पावरफुल अटैक किया जिसकी वजह से सोल पावर बहुत ही खत्म हुई होगी। ये अटैक में समझ में नहीं आया आखिर इसने यहाँ पे ऐसा किया क्यों। इसने यहाँ पे जो अटैक किया ना वो इसकी बॉडी की वाइन्स नहीं थी, बल्कि इसने इन वाइन्स को समन किया, जिसकी वजह से ये काफी कमजोर हो चुका है। अगर ये यहाँ पे चाहता ना तो बहुत इजीली पीछे की तरफ हो सकता था, क्योंकि अटैक को डॉज करने के लिए इसके पास में काफी टाइम बाकी था। पर इसने ऐसा नहीं किया, वो वहीं पे खड़ा रहा। उल्टा उसने कैसे करके फ्लेम वाटर स्किल को खत्म करने का ट्राई किया। इसके पीछे रीजन क्या है? क्या ऐसा हो सकता है ये यहाँ पे इसी वजह से नहीं हिल रहा क्योंकि इसे यहाँ पे किसी को प्रोटेक्ट करना है और ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे आगे तरफ जाऊं या फिर अटैक भी करूं। और मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ फ्लावर जनरल के पीछे सिर्फ एक ही चीज है जो कि है ये बड़ी स्टैचू। जैसे यहाँ पे जू फैन का पता चलता है फ्लावर जनरल की एक बहुत बड़ी वीकनेस है, तो उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान आया होता है जिससे कि वो यहाँ पे फ्लावर जनरल को इजीली हरा सके। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन बोलता है नोआ मेरी बात ध्यान सुनो, अभी से ना हम एक नया प्लान को फॉलो करेंगे, तुम जितने भी अटैक कर रहे हो सारे के सारे अटैक स्टैचू पे करो, हमारा टारगेट फ्लावर जनरल नहीं बल्कि स्टैचू है। इस तरीके से यहाँ पे जू फैन वेरीफाई भी कर पाएगा कि वो जो भी कुछ सोचे वो सच है या नहीं। तभी हम देखते हैं नोआ स्टैचू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। नोआ को इतनी स्पीड से स्टैचू की तरफ जाते हुए देख के हम देखते हैं फ्लावर जनरल नोआ के सामने आ गया होता है ताकि वो उस अटैक को अपने ऊपर ले सके। जू फैन बोलता बिल्कुल सही था, ये जो फ्लावर जनरल है ना ये यहाँ पे स्टैचू को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब चाहे इसके पीछे रीजन जो भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे यहाँ पे काफी कमाल का तरीका मिल चुका है फ्लावर जनरल को हराने का। जू फैन बोलता है नोआ मेरी बात ध्यान सुनो, हमारे पास में जीतने का एक बहुत ही कमाल का चांस है, तो हम यहाँ पे ये मौका नहीं खोने वाले। तुम जितने भी अटैक है ना सिर्फ स्टैचू के ऊपर करो, वही हमारा मेन टारगेट है। उसके बाद हम देखते हैं नोआ वहाँ पे लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है और सारे के सारे अटैक स्टैचू की तरफ ही हो रहे होते हैं। वही हम देखते हैं फ्लावर जनरल कुछ भी करके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। वैसे यहाँ पे रियलिटी में जू फैन नोआ का प्लान भी यही था, क्योंकि उन लोगों को पता था जब वो लोग स्टैचू पे अटैक करेंगे तो फ्लावर जनरल का पूरा ध्यान सिर्फ उसी स्टैचू के ऊपर रहेगा और वो उन लोगों पे अटैक नहीं करने वाला। उसके बाद हम देखते हैं नोआ ने वहाँ पे फ्लेम वॉर्टेक्स और आइस मिस्ट का एक कॉम्बिनेशन अटैक किया होता है ताकि चाहने के बाद ये फ्लावर जनरल्स को ब्लॉक ना कर सके। पर जैसे ही वो लोग सोचते हैं कि उन लोगों का मौका लग गया, वो लोग पक्का जीत जाएंगे, फ्लावर जनरल कुछ ऐसा करता है जिस वजह से वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं वो फ्लावर जनरल खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिस वजह से इतना खतरनाक धमाका होता है कि नोआ का अटैक बिल्कुल नलीफाई हो गया होता है। उसका क्लियर ध्यान ये था चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए
कोई भी यहाँ पे स्टैचू करीब ना पहुंचे। इसका क्लियर मतलब ये था कि नोआ और ज़ूफेन फाइट जीत चुके हैं और फाइट जीतने की वजह से हम देखते हैं नोआ ने लेवल अप कर लिया होता है और वो लेवल अप करने के बाद लाइट रैंक के 4 स्टार पहुंच चुका है। साथ ही में उसकी सोल लिमिट भी लगभग 6000 हो चुकी है। वही हम देखते हैं उसका आइस क्लॉ अटैक इवॉल्व होके वुल्फ सोल नाम की स्किल बन गया होता है। हालांकि यहाँ 4 स्टार पे रैंक अप करने की वजह से ज़ूफेन का पूरा ध्यान नोआ पे होना चाहिए था, पर उसकी बजाय हम देखते हैं नोआ काफी शॉक हो गया होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था फ्लावर जनरल बीस्ट ने सिर्फ एक स्टैचू के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। आखिर यहाँ पे उसने ये काम किया क्यों, इस स्टैचू के पीछे क्या राज है। पर हो ना हो उसके सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे मेरी जो फ्लावर जनरल से फाइट है ना वो खत्म नहीं हुई है। वक्का से यहाँ पे स्टैचू को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी फ्लावर जनरल आएंगे और मुझे उन सबसे फाइट करनी होगी क्योंकि मेरे पास में यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद चल सकता है, वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।